गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वेजिटेशन ऑफ इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस डेजर्ट की वेजिटेशन को डिफरेंट जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप से इसको क्लासिफाई करने का प्रयास किया है और हम इसे कुछ डिफरेंट हेडिंग्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पहले दो पार्ट्स लेंगे, तो वेजिटेशन ऑफ रॉकी एरियाज और एक वेजिटेशन ऑफ ग्रेवल एरियाज। तो सिर्फ दो ही हैबिटेट की वेजिटेशन की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे, जो कि डेजर्ट एरिया या थार डेजर्ट में हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे वेजिटेशन ऑफ हिल्स एंड रॉक आउटक्रॉप्स। जो हमें पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देते हैं थार डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट में, वहां पर किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, आइए देखते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में बहुत सारे हिल रेंजेस पाई जाती हैं, जो कि ग्रेनाइट, रायोलाइट, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन से बनी हुई होती हैं। इन हिल्स में 40 to 60% स्लोप पाया जाता है और ये थार डेजर्ट का बहुत ही स्मॉलेस्ट एरिया है। लगभग उसका 7% पार्ट को ये कवर करता है और स्कैटर्ड मैनर में ये सदर्न एरिया में जगह जगह पे हमें स्थापित दिखाई देता है। तो वेस्टर्न इंडियन डेजर्ट के जो साउथ पार्ट जो है, वहां पर हमें ये एरिया हिली एरियाज या रॉकी एरियाज हमें दिखाई देता है। ये स्टोनी होता है नेचर में और हम इसको बांट सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। पहला है इसमें कायलाना, जोधपुर, मंडोर प्लेट्यू, जालोर हिल्स, बाड़मेर हिल्स। ये बाड़मेर हिल्स वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, जो मलानी डायोलाइट से रिलेटेड हैं। फोर्थ इसमें है जैसलमेर प्लेट्यू एंड आउटलाइट्स। ये बहुत सारे फोसिल्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो हिल रेंजेस हैं इंडियन डेजर्ट की वेस्टर्न पार्ट में जो पाई जा रही हैं, वो इस हैबिटेट को शो करते हैं। यहाँ की जो सोइल है उसकी पीएच 8.5 to 8.6 देखी जा सकती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यहाँ 0.1 to 0.7 वेरी करती है और नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन है वो इसके सोइल में 0.09 से 0.17 तक ही सीमित रहता है। यहाँ पर जो डोमिनेंट वेजिटेशन है इस एरिया में, वो हमें जनरली दिखाई देती है यूफोर्बिया, साल्वाडोरा एंड अकेशिया टाइप की। यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया एक इम्पोर्टेंट प्लांट है इन रॉकी हैबिटेट का। हमें आसानी से ये थोर यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा साल्वाडोरा ओलियोइडिस जाल यहाँ पाया जाता है और अकेशिया सेनेगल कुमटा जिसे कहते हैं, तो ये इसकी डोमिनेंट वेजिटेशन को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो हिली एरियाज डेजर्ट में जो नाम आता है, जो हैबिटेट की पिक्चर हमारे दिमाग में आनी चाहिए, तो वहाँ की वेजिटेशन हमें दिखाई किस तरह की देगी। वहाँ थोर बहुतायत में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी वेजिटेशन का ये घटक है। इसके अलावा यहाँ पर जाल और कुमटा भी मिलता है। तो ये हिली एरियाज की वेजिटेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पिक्चर में। तो ये जो यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया है, ये डोमिनेंट श्रब है यहाँ का। थोर हमें बहुतायत से दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुमटा, अकेशिया सेनेगल, इसे हम इस पोड्स के माध्यम से पहचान सकते हैं, और साल्वाडोरा ओलियोइडिस, जिसे मीठा जाल या पीलू भी कहा जाता है, ये यहाँ पर बहुतायत से डोमिनेंट वेजिटेशन बनाते हैं। तो हिली एंड रॉकी आउटक्रॉप्स का वेजिटेशन का जो पार्ट है मुख्यतः किससे बना होता है? डोमिनेंट वेजिटेशन हमें कौन सी दिखाई देगी? वहां बहुतायत में थोर पाए जाते हैं, यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया, इसके अलावा अकेशिया सेनेगल, कुमटा और जाल, ये डोमिनेंट वेजिटेशन बनाते हैं। तो याद रखिएगा, रॉकी हैबिटेट में हमें थोर, कुमटा और जाल दिखाई देते हैं, जो इस इंडियन डेजर्ट के वेस्टर्न पार्ट में हिली एरियाज पाए जाते हैं वहां पर। ये थोर एक मुख्य, ये डोमिनेंट कंपोनेंट है इस तरह की वेजिटेशन का। यहां दिखाई दे रहा है हमें कि किस तरह से थोर ही थोर यहां पाए जा रहे हैं। अब इनके साथ कोडोमिनेंट्स भी पाए जाते हैं।
मुख्य घटक तो है ही, जिसमें थोर, कुमटा और जाल ये पाए जाते हैं। यूफोर्बिया कैडोसिफोलिया, साल्वाडोरा ओलियोइडिस जाल और अकेशिया सेनेगल कुमटा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी कोडोमिनेंट्स के रूप में यहाँ पाए जाते हैं, जैसे एनोगिसिस पेंडुला, जिसे धोकड़ा कहते हैं, बेलेनाइट्स इजिप्टिका, ये यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, इसके बहुत बड़े बड़े स्टोनी फ्रूट लगते हैं, हिंगोट या हिंगून के नाम से ये जाना जाता है। डलबर्जिया सीजू से आप परिचित हो, शीशम या टाली भी जिसे कहते हैं, कैपरिस डेसिडुआ, कैर, ग्रेविया टीनेक्स जो गैंगेन, मेटिनस अमार्जिनेटा, कंकेड़ा, अकेशिया नाइलोटिका, बबूल, देसी कीकर, कार्ती कीकर जिसे कहते हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आकड़ा, रस माइसोरेंसिस ये डांसरिया कहलाता है। और कॉमीफोरा वाइटाई गुगुल एक इम्पोर्टेंट एंडेंजर्ड प्लांट है जो इन हिली एरियाज में देखा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रब है ये। इसके अलावा लाइसियम बार्बेरम जिसे मुराल के नाम से जानते हैं, तो ये इसके कोडोमिनेंट्स हैं। धोकड़ा, हिंगोट, शीशम, कैर, गंगेन, कंकेड़ा, काली कीकर या देसी बबूल जिसे कहते हैं, आकड़ा, डांसरिया, गुगुल और मुराल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन प्लांट्स को हम आसानी से इन पिक्चर के माध्यम से पहचान सकते हैं। बेलेनाइट्स इजिप्टिका, इसमें बड़े बड़े फ्रूट्स लगते हैं, स्टोनी टाइप के होते हैं। कैपरिस डेसिडुआ कैर को हम इजीली पहचानते ही हैं, और इसी तरह से मेटिनस अमार्जिनेटा या कंकेड़ा यहाँ पर कोडोमिनेंट्स के रूप में पाया जाता है। कुछ और पिक्चर्स देखते हैं कोडोमिनेंट्स की। ये है कॉमीफोरा वाइटाई गुगुल, इस तरह से इसमें फ्रूट लगता है, जो एक इम्पोर्टेंट प्लांट है हिली एरियाज का, और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मनुष्य ने इसको थ्रेट कैटेगरी में पहुंचा दिया है। ये है धोकड़ा एनोगिसिस पेंडुला, ये हमें हमारे इस झुंझुनू के आसपास के एरियाज में भी आसानी से दिखाई दे जाता है, जो अरावली हिल्स है वहां पर बहुत अधिक ये मिलता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं डेजर्ट एरिया की। ग्रेविया टीनेक्स ये गंगेन कहलाता है। लास्ट ईयर हमने झुंझुनू में मनसा माता पहाड़ पे लोकल विजिट की थी, वहां भी आपने मंदिर में इसे देखा था गंगेन। इसे इन फ्रूट्स के माध्यम से आसानी से हम पहचान सकते हैं। लाइसियम बार्बेरम, ये भी उसी जहां गंगेन देखी थी उसी में ही हमें लाइसियम बार्बेरियम या मुराल भी हमने वहां पर देखी थी। रस माइसोरेंसिस, लास्ट ईयर जब हम रेवासा धाम और जीन माता, पर्टिकुलरली जीन माता और रेवासा धाम के बीच का जो हम जब सफर कर रहे थे, तो रास्ते में हमने इस रस माइसोरेंसिस डांसरिया के नाम से जो जानते हैं, खाने के भी काम में आते हैं इसके फ्रूट्स, ये पाया जाता है। तो ये रस माइसोरेंसिस, लाइसियम बार्बेरम, एनोगिसिस पेंडुला, ग्रेविया टीनेक्स, ये हमें इंडियन डेजर्ट के हिली एरियाज में भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो अंडर श्रब्स और हर्ब्स हैं, बार्लेरिया प्रायोनिटिस, अच्छी तरह से आप परिचित हो, मनसा माता पे हमने वज्रदंती देखी थी, उसी का ही नाम है बार्लेरिया प्रायोनिटिस। इंडिगोफेरा कोर्डिफोलिया, ये भी जो बेकरिया है जिसमें कोर्डेट लीव्स होती हैं, वो इंडिगोफेरा कोर्डिफोलिया स्पीसीज शो करती है, ये भी मनसा माता पहाड़ी पे हमने देखा था। साथ ही सांटा बोराविया उसकी इरेक्टा स्पीसीज थी, वो भी आप परिचित हो। क्लियोम विस्कोसा, जिसे यहाँ झुंझुनू या शेखावाटी के एरिया में कुक्कुर बकरा के नाम से जानते हैं, इसकी बहुत ही चिपचिपी पोर्स होती हैं। लिंडनबर्जिया इंडिका, यदि आपको याद हो तो हमने ये भी देखा था कि पहाड़ पर जो पत्थरों के बीच में एक छोटे छोटे प्लांट्स हमें दिखाई दिए थे, येलो येलो कलर के जिसमें फ्लावर थे, ये पत्थर बूटी भी कहलाती है, तो लिंडनबर्जिया इंडिका। लेपिडोगैथिस बेंद्रेनेंसिस, ये आपने नहीं देखी। फेगोनिया इंडिका धमासा जिसे कहते हैं, ये भी बहुतायत से पाया जाता है। जस्टिसिया सिंप्लेक्स, इसमें भी पर्पल वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। तो ये सब स्पीसीज हमें रोकी हैबिटेट में देखने को मिलती हैं। ये रोकी हैबिटेट यहाँ के जो ट्रीज एंड श्रब्स और जो हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंबर्स को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे क्लाइंबर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें बहुत ही
इंपॉर्टेंट है एस्पेरेगस रेसिमोसस, शतावरी जिसे कहते हैं, कोकुलस पेंडुलस पीलवानी, रिंकोजिया मिनिमा, ये भी हमने पहाड़ी एरिया में काफी देखी थी, कोरेलोकार्पस एपिगियस, खटकाचरा इसे कहते हैं, कन्वोलवुलस ऑरिकोमस, कार्डियोस्पर्मम हेलिकेकेबम, ये हम लास्ट ईयर मनसा माता पहाड़ी पर ये इसे भी देखा था, जिसे ब्लैडर वाइन कहते हैं, बैलून की तरह इसमें हमें इसके फ्रूट्स दिखाई देते हैं, और एब्रस प्रिकेटोरियस, चिरमी, ये सब इंपॉर्टेंट प्लांट्स हम रोकी हैबिटेट पर देख सकते हैं। तो ये कुछ पिक्स के माध्यम से बार्लेरिया प्रायनेटिस या वज्रदंती, ये लिंडनबर्जिया, कैसे इस पत्थर के अंदर हमें छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देते हैं, पिक्चर में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये बहुत ही माइन्यूट से प्लांट होते हैं लिंडनबर्जिया इंडिका, जो पत्थरों के बीच में हमें दरारों के पास में हमें ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। ये है इंडिगोफेरा कोर्डिफोलिया, जो कोर्डेट लीफ वाला बेकरिया कहलाता है, और ये फेगोनिया इंडिका, इसके फ्रूट से और कांटों से हम इसे इजीली पहचान सकते हैं। तो रोकी हैबिटेट में ये श्रब्स और अंडर श्रब्स हमें देखने को मिलते हैं। बोराविया एलिगेंस या इरेक्टा, यहाँ इस तरह की पत्थरों के बीच में हमें सांटे की स्पेसिस दिखाई दी जाती है, और ये है क्लियोम विस्कोसा, जिसमें ये चिपचिपी पोर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये है शतावरी या एस्पेरेगस रेसिमोसस, इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू रखती हैं। और ये कार्डियोस्पर्मम हेलिकेकेबम, जिसे ब्लैडर वाइन भी या बैलून वाइन भी कहा जाता है, ये बैलून की तरह फूले रहते हैं, इसके जो फ्रूट्स हैं ये पिक्चर में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये है कोरेलोकार्पस एपिगियस, और ये रिंकोजिया मिनिमा, और ये पीलवानी कोकुलस हिरसुटस, और ये है चिरमी एब्रस प्रिकेटोरियस। तो ये क्लाइंबर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं पहाड़ी एरिया में। तो वो तो था रोकी हैबिटेट की वेजिटेशन के बारे में, और अब हम जानकारी हासिल करेंगे ग्रेवली प्लेन्स के बारे में, कौन से डेजर्ट के किस भाग में ये ग्रेवली प्लेन्स सिचुएटेड है, और यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, कैसे यहाँ की सॉइल होती है। तो फलोदी जोधपुर के अंदर पाए जाने वाले भाग, और पोखरन जैसलमेर का, इनके बीच का जो वास्ट एरिया है वो इन ग्रेवली सरफेसेस को शो करता है। जोधपुर में फलोदी और जैसलमेर में पोखरन का जो पार्ट है वो यहाँ इस एरिया में आता है। ये जो ग्रेवल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये विंड के एक्शन के फलस्वरूप ही बनती है। मटेरियल ग्रेवल के नीचे जो पाया जाता है वो विंड एक्शन से बचा हुआ रहता है, और इसको कहा जाता है डेजर्ट पेवमेंट। तो इस ग्रेवल के नीचे का कुछ भाग डग करने पर हमें डेजर्ट पेवमेंट दिखाई देता है। कुछ जो प्लेन्स हैं इसके ग्रेवल प्लेन्स हैं, वहां की का जो सबसे ऊपरी भाग है सोइल मेंटल, वो उसकी पूरी की पूरी परत है वो वॉश हो जाती है, और उसके नीचे कंकर पान एक्सपोज हो जाता है। तो ये इसका खास करैक्टर है। तो कंकर पान हमें दिखाई देता है, ये जो डेजर्ट पेवमेंट है इसके कुछ नीचे का भाग कंकरपान कहलाता है। सोयल पीएच यहाँ पर 8.2 टू 8.5 होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 0.1 टू 0.8 देखी जा सकती है। नाइट्रोजन कंपोजिशन में भी ये काफी पुअर होता है, 0.06 टू 0.08 यहाँ पर पाई जाती है। इन प्लेन्स में जनरली ट्रीज और श्रब्स का अभाव होता है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जो वेजिटेशन यहाँ पर है उसको हम सेमी श्रब डेजर्ट वेजिटेशन कह सकते हैं। तो ग्रेवल वाला एरिया हमें याद रखना है कि यहाँ पे बहुत अधिक ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, श्रब्स की बहुतायत होती है। तो सेमी श्रब डेजर्ट वेजिटेशन हम यहाँ पर देख पाते हैं। यहाँ की जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो कैपरिस, प्रोसोपिस और जिजीफस से मिलकर बनी होती है। कैपरिस डेसिडुआ कैर, प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी, और झाड़ी जिजीफस न्यूमुलेरिया, ये डोमिनेंट कम्युनिटी को प्रदर्शित करते हैं। तो डिफरेंट है कम्युनिटी। डोमिनेंट कम्युनिटी वहां हमने देखा कि थोर मिलता है, कुमटा मिलता है और जाल मिलता है, जबकि यहाँ पे हमें कैपरिस, कैर,
चांटी या खेजड़ी और झाड़ी बेर ये दिखाई देते हैं। तो डोमिनेंट कम्युनिटी तो यहाँ की हमने देखा कि कैपरिस डेसिडुआ, प्रोसोपिस सिनेरेरिया और जिजीफस न्यूमोलेरिया से बनती है। अब इनके एसोसिएट्स कौन से हैं, इनके साथ और कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? तो यहाँ हमें साल्वाडोरा ओलियोइडिस जाल भी देखने को मिलता है, बहुत कम पाया जाता है लेकिन मिलता है। मैटिनस अमार्जिनेटा कंकेड़ा भी रोकी हैबिटेट की तरह यहाँ भी देखने को मिलता है। लेप्टाडिनिया पायरोटेक्निका, यहाँ पर खींप बहुतायत से पाई जाती है। मुराल या लाइसियम बार्बेरम देखने को मिलती है। माइमोसा हमता, जिसे हम अलाय के नाम से जानते हैं, ये भी इस ग्रेवली एरिया में पाया जाता है। फेगोनिया इंडिका या धमासा पाया जाता है। कोरकोरस डिप्रेसस, जिसे हम शेखावाटी एरिया में कुरंड के नाम से जानते हैं, ये भी हमें ग्रेवली एरिया में दिखाई देता है। क्लियोम वाहलियाना, ये क्लियोम विस्कोसा की दूसरी स्पीसीज है, क्लियोम वाहलियाना, जो इस एरिया में पाई जाती है। ब्लीफेरिस सिंडिका, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ग्रेविया टीनेक्स, यहाँ इंडिगोफेरा की लाइनाई स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, इससे भी परिचित हो आप, अक्सर ये हमें सैंडी एरियाज में भी दिखाई दी जाती है। तो इंडिगोफेरा लाइनाई यहाँ पाया जाता है। तो ये कॉमन एसोसिएट्स कहलाते हैं इस डोमिनेंट कम्युनिटी के। क्लाइंबर्स में यहाँ कोक्सिनिया ग्रैंडिस, जिसे परवल के नाम से हम जानते हैं, वाइल्ड जो स्पीसीज है इसकी, कोक्सिनिया ग्रैंडिस। एफिड्रा फोलिएटा, ऊंट फोग, इससे भी आप परिचित हैं, ये भी इस ग्रेवली एरियाज में देखा जा सकता है। मुखिया मेडोस्पेटाना, ये अकफुटनी बेल कहलाती है। कोकुलस पेंडुलस, जिसे हम पिलवानी के नाम से जानते हैं। और डक्टाइलिएंड्रा वेल्विस्ची, ये इसके इंपोर्टेंट क्लाइंबर्स के रूप में पाए जाते हैं। जो अब इस पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं, ये जिजीफस न्यूमलेरिया, झाड़ी से आप परिचित हो, छोटे छोटे रेड कलर के बहुत ही टेस्टी जो इसके फ्रूट्स हैं, बेर कहलाते हैं और इससे हम सभी परिचित हैं। ये है लेप्टाडिनिया पायरोटेक्निका, खींप, ये इसकी फ्रूट जिसे हम खिम्पोली के नाम से जानते हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंट प्लांट्स इस एरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आंकड़ा, ये कहलाती है कोक्सेनिया ग्रैंडिस, जो कि परवल के नाम से भी जानी जाती है। टिंडोरी कहते हैं यहाँ पर लोकली हम। और ये इस पिक्चर में हम देख रहे हैं एफिड्रा फोलिएटा, जिसे ऊंट फोग से के नाम से जानते हैं। एकमात्र जिम्नोस्पर्म है जो नेचुरली इस एरिया में पाया जाता है, या राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म है। ये माइमोसा हमता अलाय के नाम से इसे जानते हैं। छुई मुई की ही एक दूसरी स्पीसीज है, माइमोसा पुडिका छुई मुई कहलाती है। ये माइमोसा हमता है और अलाय के नाम से जानी जाती है। ये है इंडिगोफेरा लाइनाई, बेकरिया इसे कहा जाता है। कोर्डिफोलिया हमने देखा था रोकी हैबिटेट में पाया जाता है, कोर्डेट लीव्स वाला, और ये इस तरह की लीव्स लीफलेट्स में बटा होता है। और ये है बेकरिया इंडिगोफेरा लाइनाई स्पीसीज, बहुत ही कॉमन स्पीसीज है, हम इसे सैंडी हैबिटेट या सेमी डेजर्ट में भी देखते हैं। और ये है कुरंड, जिसे कोरकोरस डिप्रेसस के नाम से जाना जाता है, बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू होती है इसकी। तो ये हम ग्रेवली हैबिटेट में कुछ एसोसिएट्स देखते हैं डोमिनेंट वेजिटेशन के साथ। यहाँ हमें कंकरपान एक्सपोज्ड हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है इसमें ग्रेवली हैबिटेट में, एक इम्पोर्टेंट फीचर है इस हैबिटेट। और ये फिर उसी हैबिटेट को शो कर रहे हैं, ग्रेवली हैबिटेट, जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स के रूप में ये हमें दिखाई दे रहा है। और इस पिक्चर में भी ये ग्रेवल को शो करते हैं। तो आज हमने दो हैबिटेट के बारे में स्टडी की। पहला तो रूकी हैबिटेट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स थे डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में, हमें वहाँ पर थोर दिखाई देता है। इसके अलावा केशिया सेनेगल और कुमटा जिसे कहते हैं, और साथ ही साल्वाडोरा ओलियोइडिस डोमिनेंट कम्युनिटी बनाते हैं। इसके अलावा हमें वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो प्लांट्स हैं, जो बारलेरिया प्रायनेटिस है, मैटिनस अमार्जिनेटा है, लाइसियम बार्बेरम है, ये सब भी वहाँ दिखाई देते हैं। और एक लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंबर्स को ये सपोर्ट करते हैं। जो ग्रेवल हैबिटेट है वहाँ पर सेमी श्रब वेजिटेशन पाई जाती है। ये हैबिटेट बहुत बड़े बड़े टॉल ट्रीज को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ में दिखाई देता है कि प्रोसोपिस सिनेरेरिया, कैपरिस डेसिडुआ और जिजीफस न्यूमुलेरिया, झाड़ी जिसे कहते हैं, बोर्टी, तो जिजीफस न्यूमुलेरिया, खेजड़ी और कैर, ये डोमिनेंट वेजिटेशन को शो करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे
अंडर श्रब्स और क्लाइंबर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज केवल 2 ही हैबिटेट की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।